हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इतने दिन बाद काम छोड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन देखे थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इतने दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी कि पिछली वीडियो में बाद वाला काम था, इस वीडियो में हम लोग पहले वाले काम ख़त्म होने से पहले काम छोड़ देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी किसी काम को 9 दिन में 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों ने एक साथ कार्य शुरू करते हैं और ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, अब मैं जो मेथड आप लोगों को सिखाया हूँ उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, लेकिन अगर बेसिक करना होगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए अब आपको पता नहीं काम कितने दिन में पूरा होगा, माना काम x दिन में पूरा होगा। अगर x मेथड से करें तो ये जो होगा वो कितना करेगा, ये कितने दिन में करेगा, ये x-3 यानी कि तीन दिन पहले छोड़ रहा है, और b कितना दिन करेगा, x दिन करेगा। तो अगर इक्वेशन में बनाऊं जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है, तो क्या हो जाएगा, x-3 अपान कितना 9 प्लस x अपान 18 बराबर 1। ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक इक्वेशन बनेगा। अब इसको इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरा 18 और इधर 2x, इधर 6, इधर x बराबर 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 6 बराबर 18 और x 3x बराबर 24, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका x मेथड है, लेकिन आपको एग्जाम में x वाला मेथड नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शुरू में सिखाया था उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यानी कि a और b मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि पूरा 18 काम होता तो ए एक दिन का कितना 2, बी का एक दिन का 1। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब पहले छोड़ के जाता उसको बांध के रखना है आपको, ठीक है, पहले छोड़ने नहीं देना है। यानी कि अगर 3 दिन रहता तो और कितना काम कर देता, अपनी कार्य क्षमता से करता, यानी कि ए का 3 दिन का काम एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो पहले छोड़ दे रहा है। अगर वो नहीं छोड़ता तो वो काम करता लगातार, यानी कि जो अपनी कार्य क्षमता से कितना काम एक्स्ट्रा कर देता, 6 यूनिट। अब आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यानी कि जितने दिन पहले छोड़ा है उतना टोटल वर्क में आपको पहले वाला जो छोड़ा है, पहले वाला काम को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो आपका फिर उनकी इफिशियंसी से भागें। क्यों? क्योंकि वो पहले छोड़ रहा है। अगर पहले नहीं छोड़ता तो हम इसी से इतना ही में भाग देते। अब पहले छोड़ रहा है तो यानी कि आपका क्या है, वो उतना काम क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि उसको बांध के रखना है, उससे उतना काम करवाना है और उसको जाने नहीं देना है। जो काम एक्स्ट्रा होगा उसी को टोटल वर्क में जोड़ देंगे। यानी कि अब आपका कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6, यानी कि 3 दिन का काम किसका, ए का। ठीक है, अब कितना हो जाएगा टोटल वर्क। तो यानी कि अगर 24 काम को अब दोनों करेंगे ए और बी अपनी कार्य क्षमता से, तो 24/2 प्लस 1, अब आपका कितना आ जाएगा, 24/3, यानी कितना आ जाएगा, 8। जो में आंसर हमारा x से आया था वही आंसर इससे भी आया है। यानी कि अब आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे आप तो x मेथड से करो, चाहे तो आपको मैंने जो सिखाया अभी सिंपल वाला मेथड उससे करो। इतनी बात समझ में आएगी।
चलो, तो इतना मैं एक वाला इस क्वेश्चन में बताया हूँ, आगे मैं इसी मेथड से सॉल्व करूँगा, आपको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये 18 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया। बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। ए कितना? 18, बी 12। अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ये हो जाएगा टोटल वर्क। अगर 36 टोटल वर्क है तो ए का एक दिन का कितना काम होगा? 2, बी का 3। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो जो जितना दिन पहले छोड़ रहा है उसको उतना दिन काम करा के टोटल वर्क में ऐड कर देना है। तो यानी कि बी का 3 दिन का जो काम होगा बी अपनी क्षमता से करेगा। कितना? बी की क्षमता कितनी है? 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 9। या अब क्या करना है? 9 को इसमें ऐड कर देना है। किसका? बी का 3 दिन का काम। बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 45। अब ये 45 को हम क्या करेंगे? इनकी इफिशियंसी से भाग देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये 3 दिन रहता तो 9 काम एक्स्ट्रा हो जाता। तो उसी को हम लोग बैलेंस करने के लिए हम ये 3 दिन का काम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब देखो आंसर आपका कितना आ जाएगा? ये बी द्वारा समय पूछ लेगा तो आपको 45/3 + 2 बराबर 45, 5 कितना आ जाएगा? 9 आंसर। समझ गए? एक्स से भी करेंगे तो एक्स से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। माना एक्स 3 में किया, माना पूरा काम एक्स 3 में समाप्त होता है, तो यानी कि जो ए का ये जो होगा x/18 दिन काम करेगा, और बी जो है x-3/12 दिन करेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो 36, और इधर से कितना हो जाएगा? 3x + 2x - 6 बराबर 1। तो इधर 5x - 6 बराबर, इधर 9 हो जाएगा। 3 से हाँ, इधर 2x होगा, इधर 3x, इधर 9। एलसीएम इधर 3 इधर 2 का गुणा होगा, इधर 3 का होगा। तो आप लोग इसको 9 और इसको 5x और इधर 36, तो 5x को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। देखिए यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, यहाँ से एक लाइन में वही आंसर है। तो आप x, शुरू से मैंने बताया कि आपको x वाला मेथड कोई भी एग्जाम में नहीं लगाना है, आपको बेसिक में सिखाऊंगा, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? ए और बी केवल था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ए बी सी है। अब क्या है? ए बी सी क्रमशः 24, 30, 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया। सी कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य पूरा कितना दिन में समाप्त होगा? ठीक है, बेसिक आपको लगाना है। ये 24, बी कितना? 30, और सी कितना है? 40। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। और ए का एक दिन का काम पूछ लूँगा तो 5 आ जाएगा, और इसका 4 आ जाएगा, और उसका 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ए और बी प्लस सी, यानी कि 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब क्या बोल रहा है? 120 टोटल वर्क आया है। मैंने आपको क्या बताया है कि टोटल वर्क में जो पहले छोड़ के जाएगा उसका काम को हम लोग उतने दिन करवा लेंगे। सी कितने कार्य क्षमता से? सी का कितने दिन का? 4 दिन का काम हम करा लेंगे। सी यानी कि 3 × 4 यानी कि 12 कितना हो जाएगा? अब इसको मैं इसमें 12 को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 132। अब हम क्या करेंगे? यानी कि ए बी प्लस सी से इससे भाग दे देंगे इनकी कार्य क्षमता से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 132/12 कितना हो जाएगा? 11 दिन। सिंपल सा।
आपको क्या करना है कि जितना दिन पहले छोड़ेगा उसको आपको बांध के रखना है, उससे उतना दिन काम करवा लेना है। क्यों? क्योंकि अगर अगर एक साथ में करते हैं तो उतना कार्य एक्स्ट्रा हो जाता है। उसी एक्स्ट्रा कार्य को हम बैलेंस करने के लिए हम लोग, ताकि आंसर में कोई चेंजेस ना हो। बात समझ गए होंगे। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। देखिए, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको लेके समझा दूंगा कि आगे आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे, यानी कि 3 व्यक्ति राम, विकास, सतीश किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन लिया है इसी डेटा पे। अब आपको देखो, तीनों ने एक साथ शुरू किया और राम और विकास कितने 2 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, अब इनका 2 दिन पहले का काम उसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। राम, विकास और सतीश कितना 10, 12, 15, यानी कि अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 10, 12, 15, यानी कि इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 6। अगर इससे मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5। इससे मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 4। अब टोटल वर्क कितना आ गया 60। अब मैंने क्या बोला था कि आपको ऐड कितना करना है, राम और विकास का। राम और विकास का कितना 2 दिन का काम, यानी कि राम कितना है 6 + 5 × 2 कितना 22 काम को, यानी कि इसमें 22 काम को ऐड करके हम तीनों की इफिशियंसी से भाग देंगे तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर टाइम पूछ ले, यानी कितने समय में काम खत्म होगा, तब क्या करेंगे 82 से तीनों की क्षमता से भाग दे देंगे। 6 + 5 + 4 कितना आ जाएगा 15, यानी कि 82/15, तो 15 × 5 = 75, 75 × 7 = 82/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी डेटा में अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, राम खत्म होने से 2 दिन पहले, विकास खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी कि राम वो 2 दिन पहले छोड़ रहा है और विकास जो है वो 3 दिन पहले छोड़ रहा है। अब क्या करना है कि टोटल वर्क में इसका 2 दिन का काम जोड़ लेना है और इसका 3 दिन का काम जोड़ लेना है, और वही चीज़ वही मेथड हम आपको इसमें भी लगा देंगे। तब आपको क्या है, बेसिकली राम, विकास, सतीश, मैं वही काम कर लूँगा 10, 12, 15। एलसीएम तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं कितना आया है 60। ये टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यानी कि टोटल वर्क जो कितना आ जाएगा 60। और इसमें ऐड कितना करेंगे, राम का 2 दिन का काम, राम का कितना 6 × 2 = 12, और विकास का 3 दिन का काम, और विकास कितना 3 दिन का काम कितने पे अपनी इफिशियंसी से, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 12 और 15 इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग रहते तो इतना काम एक्स्ट्रा हो जाता। तो उसी चीज़ को मैं बैलेंस करने के लिए मैं बार बार वही बता रहा हूँ। अब आपको कितना हो जाएगा ये 87, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 87। अब तीनों द्वारा अब समय पूछ लेगा तो आपको क्या हो जाएगा 87/15, तो अब आपका कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75। अब आपको कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा रिमाइंडर और 15, यानी कि 5 सही 12/15 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। समझ गए? चलिए इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे। देखिए राम, वही डाटा सेम है, ये तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, राम 3 दिन बाद। अब देखिए इसमें क्या है, बाद वाला और पहले वाला दोनों क्वेश्चन क्या है मिक्स है। देख लेते हैं कैसे करता है। 3 दिन बाद छोड़ देता और सतीश कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। समझ गए?
तो यानी कि अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों है, बाद वाला भी है और पहले वाला भी है। तो यानी कि बाद वाले को पहले घटा लेंगे और पहले वाले को जोड़ लेंगे। ठीक है, राम, विकास और सतीश 10, 12, 15 कितना आ जाएगा 60, और यहाँ से आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 4। ये आप लोग पिछले मैंने डाटा में आप लोगों को ये निकाल के दिखा दिया है कैसे निकालते हैं। अब क्या बोल रहा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 है। अब 3 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि राम जो है 3 दिन तक काम किया है, यानी कि कितना काम खत्म कर दिया होगा 6 गुणे 3, यानी कि 18 काम जो है वो राम खत्म कर दिया होगा। अब क्या करेंगे, राम का घटा देंगे, यानी कि 42 जो वर्क है वो कौन करेगा, अब कौन करेगा, जो है सतीश और विकास करेंगे। ठीक है, अगर क्योंकि ये 3 दिन काम करके छोड़ दिया है, अगर ये लोग अब कोई डाटा नहीं होता, पूछता कि बचा हुआ कार्य कितने करेंगे, सतीश और विकास कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते कि इनको 9 से हम लोग डिवाइड कर देते। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताया है कि विकास जो है सतीश कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ता है। यानी कि सतीश कौन है भाई, सतीश की क्षमता कितनी है, सतीश का 4 दिन का काम, यानी कि 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये काम सतीश एक्स्ट्रा कर देगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहले छोड़ के जाएगा उसको छोड़ने नहीं देना, उससे काम करवा लेना है और टोटल वर्क में ऐड कर देना। तो यानी कि इसका 4 दिन का काम, सतीश का 4 दिन का काम, यानी कितना हो जाएगा। अब 58 काम को कौन करेगा, कौन, सतीश और विकास, क्योंकि राम काम को छोड़ दिया है। समय पूछ लेगा तो आपका कौन है, सतीश और विकास, यानी कि 58 बटे सतीश और विकास का कितनी कार्य क्षमता है 5 + 4, यानी कि 58 बटे 9, 9 छाके 54, सही 4 बटे 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों हम लोगों ने बेसिक का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, बेसिक में मैंने टाइप 1 बोला है, और ये काम छोड़ने वाला क्वेश्चन को हमने टाइप 2 देखा। तो मैंने अभी टाइप 1 और टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं उतने सारे क्वेश्चन को मैंने टाइप 1 और टाइप 2 को बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखना है, और आपके जो भी बुक है, जो भी प्रैक्टिस सेट है आपके पास, उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन या मेरे व्हाट्सएप पे नंबर और उसका फेसबुक सारा टेलीग्राम वगैरह का लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यानी कि बेसिक में जो टाइप 1 और टाइप 2 के जो भी जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आगे दोस्तों तक ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको सारे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं है जिससे टाइम एंड वर्क, यानी कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊँगा आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।